हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही कि आपके जो है मेजर में 3 पेपर होंगे, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। और अगर किसी का माइनर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उनका भी ये पेपर भारतीय संविधान होगा। तो मेजर हो या माइनर हो, किसी में भी आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो आपके भारतीय संविधान पेपर जरूर रहने वाला है। तो भारतीय संविधान जो पेपर है इसमें एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। देखो, जो पेपर है आपका इसमें 5 यूनिट होगी। कितनी यूनिट रहेगी? 5 यूनिट रहेगी और पाँचों ही यूनिट में से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हर यूनिट में अपने को पढ़ना जो है वो ज़रूरी रहेगा। अगर आप एक यूनिट भी छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा छूट जाएगा, इसलिए हर यूनिट से पढ़ना ज़रूरी रहेगा। और राजनीतिक सिद्धांत पेपर जो है वो हम पहले देख चुके हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का सिलेबस अगर अपन तुलना करें भारतीय संविधान से तो थोड़ा इजी रहे, वो आप आराम से जो है वो पास कर सकते हो। सब्जेक्ट जो है थोड़ा सरल रहेगा। पर भारतीय संविधान अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टफ पेपर है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना, टॉपिक बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो उन बहुत सारे क्वेश्चन में से भी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। सबसे पहला जो है आपका है भारत में संवैधानिक विकास। एक और मैं आपको बात बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो कभी भी ऐसे कि ऐसे एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं बता रही हूँ। क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आप वही क्वेश्चन याद कर लेंगे और सेम टू सेम देखेंगे कि एग्ज़ाम में बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे। और आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, बीए कर रहे हैं, तो आप पूरे की पूरे क्वेश्चन आंसर जो है वो रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपन सिर्फ टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो एक ही टॉपिक से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर आंसर अपना वही रहता है। बस अपने को क्वेश्चन समझना रहेगा कि ये क्वेश्चन किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में संवैधानिक विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे? लॉन्ग में तो सीधे पूछ लेंगे भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बहुत तरह से क्वेश्चन बनेगा। बस अपने को ये देखना है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं, विकास के बारे में पूछ रहे हैं और किसके संविधान के विकास के बारे में, कि आखिरकार भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा रहा है। तो अगर आपने संवैधानिक विकास पढ़ लिया है, एक जो आंसर है आपने याद कर लिया है, तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसको लिख के आराम से आ सकते हो। तो यहाँ पर किस चीज़ पर अपने को फोकस करना है? संविधान का विकास, कि आखिरकार संविधान का विकास कैसे हुआ था। तो जैसे कि 1600 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, फिर धीरे धीरे करके एक्ट आए, फिर अधिनियम आए, तो वो है संविधान का विकास। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेंगे 2 नंबर 4 नंबर की पूछ लेंगे, 3 नंबर की पूछ लेंगे, तो वो जो एक्ट है जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, तो उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने जो संवैधानिक विकास जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिया है तो छोटे क्वेश्चन बने तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आंसर तो वही रहेगा। अगर संवैधानिक विकास पढ़ोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और रेगुलेटिंग एक्ट अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो यही समझेंगे कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया है, संवैधानिक विकास से पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो भारत में संवैधानिक विकास सबसे पहले याद कर लीजिए, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर संविधान सभा का निर्माण, भारत में जो संविधान सभा है उसका निर्माण कैसे हुआ था, कब हुआ था, है ना, तो वो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लीजिए। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो इसे तो याद करके ही जाइए, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। अब प्रमुख विशेषताएं बहुत सारी है, 15 है, 17 है ना, तो जितने भी आपसे याद हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि याद करके जाइए। फिर प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार अच्छे से याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। मौलिक कर्तव्य हैं, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। और नीति निदेशक तत्व। थोड़े से टॉपिक अगर अपन देखेंगे
तो राजनीतिक सिद्धांत की तुलना में थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, पर आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे तो ही जो है वो आपका पेपर अच्छा जाएगा, और साथ में आपको लिख कर भी आना है। तो यूनिट 1 से ये जो टॉपिक है इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। पूरा अगर आप याद नहीं भी कर पा रहे तो पॉइंट तो आप याद करके ही जाइए एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी आपको लिख कर आना है, छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है, और आंसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना है, बड़ा लिख कर ही आता है, छोटा लिख के नहीं आना है। हाँ, 2 नंबर में है, 4 नंबर में आप छोटा लिख के आ सकते हो, पर आपको फिर भी बड़ा ही लिखना है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपके बहुत कम टॉपिक है, सिर्फ 4 टॉपिक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 है, और भी टॉपिक है, पर आईएमपी निकाल के दिए है मैंने कि आईएमपी जो है वो सिर्फ 4 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अगर ये चारों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो सेकेंड यूनिट से आपका क्वेश्चन बैठ ही जाएगा पक्का। तो इसलिए लोकसभा, राज्य और एक जैसे भी है, लोकसभा अगर आप कर लेंगे तो विधानसभा लोकसभा जैसा ही है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर राज्यसभा अच्छे से कर लेते हैं तो विधान परिषद राज्यसभा जैसा ही है, तो वो आपको इतना अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। अगर लोकसभा राज्यसभा अच्छे से याद करेंगे तो विधानसभा विधान परिषद आपको बहुत आसानी से एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा। पर लोकसभा है तो क्या याद करना, लोकसभा में तो लोकसभा का संगठन है ना, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएँ, कार्यकाल, कार्य और शक्तियाँ, इस टाइप से जो है वो आप सारे पॉइंट याद कर लीजिए। मैंने जो है वो यूट्यूब पे वीडियो जो है वो भी मैंने बना रखे हैं, और भी जो बाकी रह गए हैं वो मैं बता दूंगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये यूनिट 2 से आप क्वेश्चन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जरूर करके ही जाना है आपको, ये चारों ही क्वेश्चन आईएमपी में। फिर बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आ जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से हर बार क्वेश्चन बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, पर राष्ट्रपति के बारे में पूछा इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन अच्छा सा तैयार कर लीजिए, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ, और राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जो भी आप राष्ट्रपति के बारे में याद कर सकते हैं, उसकी योग्यताएँ, कार्यकाल, इस टाइप से, है ना। और कार्य और शक्तियाँ तो याद करना ही करना है। फिर प्रधानमंत्री भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जो है उसके आप जो भी कार्य हैं, शक्तियाँ है, भूमिका है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए कार्य के, जैसे कि 9-10 जितने भी पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट याद कर लीजिए, कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से कर लेंगे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री जो है वो आप खुद मन से भी लिख सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज कर दोगे कि राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, कुछ चेंज होगा, बस आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप अच्छे से याद कर लो, ताकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। बहुत कम क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो ही आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा और आपके परसेंट जो है वो अच्छे बन पाएंगे। तो ये हो गई, 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में आपका आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम, जिसको उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अगर उच्चतम न्यायालय आया या फिर सर्वोच्च न्यायालय आया, सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें अपन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिख सकते हैं, है ना। जो भी पॉइंट वगैरह आपके पास सीरीज़ हो, आपके पास नोट्स हो, तो आप वहाँ से जो है इसका आंसर देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो इससे एक क्वेश्चन आप याद करके ही जाइए। फिर आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर चांस रहते हैं कि ये पूछा ही जाता है चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, है ना, कि इसका संगठन कब हुआ, इसके बारे में, तो ये भी आप याद कर लीजिए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये दोनों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों बहुत एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप याद करके जाइए यूनिट 4 से। अब लास्ट यूनिट बची है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है वो थोड़ी सी आपको टफ पड़ सकती है, पर इसमें अगर आप देखोगे तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध आप पढ़ सकते हो, पर मुझे जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, जो अपन पंचायत वगैरह बोल सकते हैं जिसको, है ना, तो उसमें 2 है, 73वां संविधान
संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां जो है और 74वां है, ये दोनों दो क्वेश्चन है, थोड़े सरल क्वेश्चन है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यूनिट 5 से आप और कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, पर ये स्थानीय स्वशासन वाला जरूर करके जाइए आप, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से भारतीय संविधान के 5 यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो वो आप सारे एग्ज़ाम से पहले जो है वो पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।